कहाँ तक का करवा चुके हैं? इससे पहले प्रागैतिहासिक काल तक करवा लिए हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अब देखिए। हाँ हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता करवाना है। इससे पहले हम लोग पढ़ लें कौन सा प्रागैतिहासिक काल, यानी अब इतिहास को हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। कौन काल पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत पर हालांकि हम पहले क्लास में भी हम आपसे चर्चा ये किए हुए हैं कि सभ्यता क्या कहते हैं, संस्कृति किसको कहते हैं ना, चर्चा किए हुए हैं। लेकिन एक बार हम आपको फिर आज बताएंगे। ठीक है, एक और हल्का सा ब्रीफ में हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि सभ्यता और संस्कृति बार बार इस शब्द का होता है। जो लोग ऑनलाइन आप देखिएगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, सीखना है, यदि आपको लाइन से पढ़ना है, बेसिक चीज़ों को समझना है, तो थोड़ी सी जल्दबाजी जो होगी वो आपको क्या करना, जल्दबाजी को साइड कर देना है। सीखने के लिए जल्दबाजी चाहिए नहीं चाहिए। जैसे क्रिकेट मैच में देखते हैं ना, एक T20 वाला होता है क्रिकेट और एक होता है टेस्ट वाला। तो टेस्ट वाला यदि चाहे कि हम T20 खेलें तो संभव नहीं हो पाता, फेल हो जाता है। लेकिन T20 वाला चाहे कि फिर टेस्ट में आने के लिए संभव नहीं हो पाता। तो सीखने के लिए थोड़ा सा आपको पहले पेशेंस रखना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा टाइम आपका लिए हम 1 मिनट। अब आते हैं टॉपिक पे, सभ्यता और संस्कृति। बार बार आपको इस चीज से रूबरू होना पड़ेगा कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर गुप्त युगीन सभ्यता कैसा, मतलब ये था। तो हम लोग सभ्यता पढ़ेंगे। सभ्यता और संस्कृति में कुछ मूलभूत अंतर होता है, बस एक लाइन में उसको समझ लीजिए कि जो आप सोचे, ठीक है, जो आपकी सोच चले आ रही है एकदम पीढ़ीगत पीढ़ी, कि एकदम मस्त से है, नौकरी होगा, नौकरी होगा तो घर बनाएंगे, घर जो बनाएंगे, ठीक है, तो एकदम रोड के किनारे होना चाहिए, खिड़की होना चाहिए, ये आपका सोच आ रहा है, जीन्स पैंट पहनेंगे, ठीक है। तो ये जो संस्कृति होता है वो दिखता नहीं है, वो आपका एक सोच है, वो कल्चर है। जैसा होता है ना कि बिंदी लगाना, बिंदी आप लगा लिए तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सभ्यता का। चूंकि बिंदी में आ जाएगा क्या, तो टिकली वगैरह कहते हैं ना, तो वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन वो सोच खत्म होता है? नहीं होता है। जो यानी आपका एक सोच है वो अमूर्त रूप है, उस अमूर्त रूप को जब आप मूर्त रूप में ढाल दिए हैं कि प्लानिंग की एक नौकरी होगा, एकदम मस्त जो है घर बनाएंगे, ठीक है, इसके बाद जो है एकदम 4 व्हीलर खरीदेंगे, 4 व्हीलर सीधे 3rd फ्लोर पे जाकर के पहुंचा देना है। तो आप जो घर बना लिए वो क्या हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल होगा? सभ्यता का होगा। जो घर बना लिए वो किसका एग्जाम्पल होगा? सभ्यता का एग्जाम्पल होगा। लेकिन जो आप सोचते आ रहे हैं, ठीक है, कि नहीं मेरे पिताजी पढ़े थे, ठीक है, तब अच्छे जगह पे आए तो हम भी पढ़तेंगे, ये जो सोच विकसित होते चला रहा है उसको क्या कहते हैं हम लोग? संस्कृति। तो संस्कृति कभी समाप्त होता है? नहीं होता है। होता है ना, जैसे देखते होंगे, जाता कहता है अरे वहाँ का कल्चर बहुत खराब है, लोग बहुत गंदे तरीका से बोलता है। अच्छे बोलता है तो क्या करता है, अरे वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा वहाँ का कल्चर अच्छा है। तो कभी भी संस्कृति का पतन होता है? नहीं होता है। जब भी पतन किसका होता है? सभ्यता का पतन होता है। तो इसलिए करके हम आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट इसलिए लिए कि सभ्यता और संस्कृति में मूलभूत अंतर आपको समझ में आ जानी चाहिए। कि यदि आपसे कोई कहे कि हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है। वैदिक सभ्यता का पतन या वैदिक संस्कृति का पतन? वैदिक सभ्यता होगा, ना कि वैदिक संस्कृति होगा। ठीक है, जब भी पतन होगा, खत्म होगा, ठीक है, तो सभ्यता खत्म होता है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, जो समाप्त होगा मूर्त रूप है उसको क्या कहते हैं? जैसे डिजिटल बोर्ड, आप किसका इसका एग्जाम्पल? अब इसको समाप्त होने का एग्जाम्पल नहीं देना है, ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं कि ये हो जाएगा समाप्त, तो ये हम एग्जाम्पल दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे घर है, टूट गया, ठीक है, फिर बन जाएगा, लेकिन ये भी बन जाएगा, लेकिन इससे कुछ ज्यादा मोहब्बत है, ये नहीं। ठीक है, तो घर का जैसे एग्जाम्पल है, ध्वस्त हो जाएगा, वो किसका एग्जाम्पल होगा? सभ्यता का। अब आते हैं टू द पॉइंट, ठीक है, सभ्यता और संस्कृति समझ लिए। अब यहाँ से क्या पढ़ना हम लोग को कि इसका नामकरण कैसे होता है। पिछले क्लास में भी हम आपसे चर्चा कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जब देखिएगा, अब भी बोल रहे हैं कि बोलते होंगे कि सर आप बार बार बोल रहे हैं हड़प्पा, लेकिन लिखा है किताब में सिंधु, लिखा है सिंधु, और आप बोल रहे हैं बार बार हड़प्पा, ठीक है। तो इसका कई नाम है, ठीक है, कितना हम आपको बताते हैं। जैसे एक तो हम आपको नहीं बता रहे, किताबें में लिखा हुआ, पहला कौन सा नाम? सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा क्या होता है इसको? हड़प्पा सभ्यता। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। और कहीं पढ़ेंगे इसको मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ठीक है, तो टोटल कितना नाम हुआ? 3 नाम हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा सरस्वती सभ्यता भी मिल जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हो गया सिंधु घाटी, कहीं कहीं इसको सरस्वती सभ्यता भी नाम मिल जाता। अब हम आपको चर्चा करेंगे क्यों इस सब का नाम होता है। सिंधु सरस्वती को साइड कर भी दें, ठीक है, तब भी मुख्य रूप से कितना नाम हम लोग को मिलता है? 3 नाम मिलता है। कौन कौन? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंधु, 3 नाम मिलता है। अब 3 नाम का भी
वो है, इसके पीछे कारण है। ध्यान रखिएगा लुसेंट, आप कहीं और पढ़ रहे हो दौड़ दौड़ करके, तो यहाँ दौड़ कर नहीं पढ़ना, आपको यहाँ सीखना है, ठीक है, सीखना है। दौड़ना अलग चीज है, के लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, चलो 1300 ऐसा पूर्व जो है तक माना जाता है, क्या होता है 1300 तक माना जाता है, क्या होता है 1300 तक माना जाता है, क्या होता है 1300 तक माना जाता है। ऐसे नहीं सीखना है, टू द पॉइंट एकदम कॉन्सेप्ट से सीखना है। इसका कितना नाम है, 3 नाम। कौन कौन नाम, सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। अब इसको समझने से पहले हम फिर आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देंगे। पिछले क्लास में हम बोले थे जैसे सोनम घर की बड़ी बेटी, ठीक है, तो इनके पापा क्या बोलते होंगे इनके मम्मी को, सुनो सोनम की मम्मी थोड़ा सा चाय बना के दो, ठीक है, यही बोलते होंगे ना। ये तो बड़ी बेटी हो गई, ठीक है। अब पॉपुलर है, ठीक है, यदि मान चलो कि किसी के घर में दरोगा बन गया, पढ़ करके यही क्लास पढ़े और दरोगा बन गया, तो उसके घर को किससे नाम से जाना जाएगा, क्या नाम जाएगा कि अरे क्यों ना तू दरोगा जो बना है ना, उसके पप्पा है ना, उनके पप्पा से थोड़ा सा मुलाकात करना है। क्या हुआ, उस घर में जो नौकरी वाला मिल गया, जो सबसे फेमस पर्सन है, उसके नाम से उस घर को जानने लगा। यही होता है ना। जैसे यदि पटना से उठ करके मेरे गांव की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो आप किसके नाम से पुकारेंगे, क्या कहेंगे कि मेरे पापा को नाम आप पहले पूछेंगे, पूछेंगे प्रीतेश सर का घर कहाँ है, प्रीतेश सर का, यानी आपके नजर में जो लोकप्रिय हो गया आप उसके नाम से जानते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ, अब उसी कॉन्सेप्ट को उठा करके यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब उसमें सीखना क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सभ्यता का मतलब धीरे धीरे लोग अब बसना क्या शुरू हुआ था। जैसे प्रागैतिहासिक काल में क्या पढ़े थे हम लोग कि यहाँ जो है एकदम पूर्णतः शिकार के आधार पर इसका जीवन कैसे चलता था, शिकार के आधार पर। जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि पूरा पाषाण पत्थर का इस्तेमाल करता था, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, पाषाण काल दिया गया, ठीक है। माइक्रोलिथ में पढ़े थे, माइक्रोलिथ नाम क्यों दिया, क्योंकि उस पत्थर का जो है एकदम सूक्ष्म हथियार बनाने लगा था। पहले मोटा मोटा हथियार होता था पत्थर का, अब जो है उसी पत्थर को बढ़िया से छील एकदम बढ़िया से घिस करके नुकीला बनाने लगा था, ठीक है। हैंड एक्स हो गया, कुदाल हो गया, अब उसको क्या करने का नाम दे दिया गया, माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण। तो एकदम सूक्ष्म बनने लगा था, धारदार हथियार बनने लगा था, उस काल को हम नाम क्या दे दिए, माइक्रोलिथ दे दिए। माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पाषाण दे दिए, यानी उस काल में जिसकी अधिकता हो रही थी उसको हम नाम दे दिए थे। तो अब जो पहले शिकार वाला था, लोग पहले घूम घूम करके इधर मिला कद्दू, इधर लपेट के खा लिया, कचकटा के खा लिया, फिर गया इधर देखा सेब इधर मिल रहा है उसको खा लिया, फिर है आज महेंद्रू, कल जो है दानापुर, परसों बाट, बख्तियारपुर, घूम घूम करके काम चल रहा था। कुत्ता मिला, कुत्ता को जो है जला के खा लिया, इस टाइप का चल रहा था जीवन। जब अस्थाई आवास में बसना शुरू किया, अब क्या हुआ, अस्थाई आवास में बसना शुरू किया, जब लोहे का आविष्कार हो गया, ठीक है, जब वो लोग कृषि का आविष्कार हो गया, तब क्या करने लगा था, लोग बसना स्टार्ट कर दिया था एक अस्थाई आवास में। उसको नाम अब देना तो पड़ेगा ना, देना तो हम कैसे जानेंगे कि भाई ये कौन लोग था। तो ये जो विकसित हो रहा था, सिंधु नदी के आसपास लोग जो है ना जमना स्टार्ट कर दिया था। पहले जो घुमंतु जाति था, प्रागैतिहासिक काल में क्या था, लोग घुमंतु था, वो घूम घूम करके खाता था। आज यहाँ चना भाजा खाए, कल उधर कद्दू खा लिए, परसों उधर अमरूद खा लिए, परसों उधर जो है किसी और दिन अमरूद खा लिए, इस टाइप का जीवन चल रहा था। अब बसना स्टार्ट किया कहाँ, सिंधु नदी के आसपास, कहाँ, सिंधु नदी के आसपास बसना शुरू किया। इसलिए करके जो है बाद वाले लोग इसको क्या करने लगे, सिंधु घाटी की सभ्यता करने लगे। क्यों कहने लगे, समझ गए, क्योंकि कहाँ बसना स्टार्ट किया, सिंधु घाटी के आसपास। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, सिंधु घाटी। जैसे हम लोग इधर जो है इधर बेगूसराय खगड़िया इधर जाइएगा ना, तो खगड़िया के तरफ को जो है ना, जब मुगल साम्राज्य में टोडरमल का नाम आप पढ़िएगा, ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, बंदोबस्त व्यवस्था करवाया था, भूमापन की पद्धति स्टार्ट किया था। तो उस क्षेत्र को लोग बोल दिया था, टोडरमल ही कर देते, ये फर्किया है, सबसे अलग है, ठीक है। तो लोग उसको क्या कहता, अलौली खगड़िया इधर वाला लोग को फर्किया का एरिया है, यानी सबसे अलग है। तो जो जैसा होता है रहन सहन के आधार पर उसको डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा लॉन्ग आपको 4-5 मिनट समझाने के लिए, लेकिन समझाने के लिए, बाकी आपका टाइम कुछ किल नहीं किए हैं। तो सबसे पहले किस नदी के आसपास रहना स्टार्ट किया, सिंधु घाटी, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ तो क्लियर हो गया। अब सवाल होता है कि भाई सिंधु तो समझ लिए, लेकिन फिर हड़प्पा कहाँ से आ गया, ठीक है। तो अब हड़प्पा पे आते हैं। जब इस जगह का खुदाई स्टार्ट हुआ, ठीक है, हम तो पढ़ते हैं इतिहास ना, पढ़ते हैं, अभी है हमारे सामने हड़प्पा वाले लोग नहीं है। तो जब उसका खुदाई स्टार्ट हुआ, ठीक है, कि खुदाई मतलब क्या, कि इतिहासकार गए देखे भाई यहाँ भी टीला टीला क्यों है, खुदाई स्टार्ट हुआ, अच्छा यहाँ भी लोग पहले रहना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले वो किस जगह को खोजे थे, हड़प्पा को खोजे थे। किसको खोजे थे, हड़प्पा, कोई घर का बड़का बेटा, ठीक है, घर का बड़का बेटा, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया,
हड़प्पा। सबसे पहले किस जगह की खुदाई हुई थी? हड़प्पा का 1921 में। हम लोग पढ़ेंगे कहीं ना कहीं महोदय मिल ही जाएंगे, ठीक है। पहनेंगे, सॉरी, इसको जो है पढ़ेंगे आगे कहीं मिलेंगे ये। तो 1921 कब हो जाएगा? 1921 में किस जगह की खोज हुई थी? हड़प्पा का। इसको नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि घर का पहला बेटा है, ठीक है। खोज किसका हुआ सबसे पहले? हड़प्पा का। मैटर खत्म। अब आते हैं सर, यहाँ तो समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले किस सभ्यता का, किस जगह का खोज हुआ था? हड़प्पा। किस जगह का हुआ था? हड़प्पा का खोज हुआ था। और इसका खोज किया था कौन? दयाराम साहनी। अभी ये हम आपको भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, याद समझा देंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे याद करना है। एकदम बहुत ट्रिकी तरीका से याद करना है। मूवी किस में? 3GP की HD में। कौन मूवी में देखना पसंद करते हैं? HD में। हाँ, वो HD को है, बताएंगे, सस्पेंस है, ठीक है। चलिए आइए, इसका काम खत्म। अब आते हैं किस पे? मोहनजोदड़ो। किस पे आते हैं? मोहनजोदड़ो। अब जब हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ, अब यदि आपसे कहें हड़प्पा, तब दिमाग में क्या आएगा कि उस आसपास जितना भी स्थल खोजा गया सबका मिला जुला नाम क्या है? हड़प्पा। लेकिन हड़प्पा ही नाम क्यों दिया गया? इसके पीछे क्या रीजन होगा कि सबसे पहले हड़प्पा जगह का खोज हुआ, इसलिए उसको नाम क्या दिया गया? हड़प्पा दिया गया। अब मोहनजोदड़ो पे आते हैं, ठीक है। जितना भी स्थल खोजा गया था ना, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, धौलागिरी है, ठीक है, जितना भी जगह खोजा गया, राखीगढ़ी है, उसमें सबसे जो बड़ा स्थल है जिसका क्षेत्रफल मिला कि यहाँ तक विस्तार था, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो का, ठीक है। अब इसका भी जैसे देखिए ये विभाजन कैसे किया जाता था, ठीक है। अब मान के चलिए कि हम अपने GS मेंटरशिप का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। यदि मेरा नोट्स जो है महेंद्रू में भी मिले, मेरा नोट्स जो है हर क्लासरूम में जो है भिखना पहाड़ी में भी मिले, मुसल्लापुर हाट में भी मिले, बाजार समिति में भी मिले, ठीक है, हर जगह मिले एक एरिया तक। इसके बाद जब बाजार समिति से उधर चले जाएंगे संदलपुर के तरफ, ठीक है, मान चलिए पटना से बाहर हम बेगूसराय की तरफ चले जाए, और वहाँ यदि GS मेंटरशिप का जो है नाम वो निशान ना मिले, इसका मतलब क्या होगा कि GS मेंटरशिप कहाँ तक पढ़ाते थे? पटना में थे। बेगूसराय में किसी और टीचर का नोट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो उनका हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही एक रहन सहन के आधार पे, ठीक है, कि भाई जो मिल रहा था, लक्षण जो मिल रहा था एक दूसरे से, तो उस स्थल को एक इंगित कर दिया, बाउंड्री मान लिया कि यहाँ तक जो है हड़प्पा का। तो जब हम टोटल स्थल देखते हैं, जैसे कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, धौलागिरी हो गया, इन सब जगहों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। तो इस लेकर के इसको नाम के दिन क्या दिया गया? मोहनजोदड़ो की सभ्यता। अब बताइए कोई दिक्कत? तो तीनों नाम कंप्लीट हुआ। अब यदि आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों बोलते हैं, हड़प्पा की सभ्यता क्यों बोलते हैं, ठीक है, और मोहनजोदड़ो की सभ्यता क्यों बोलते हैं, अब आप तो समझा सकते हैं क्या है? एक और यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा कि कौन सा युगीन था? कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। कौन सभ्यता? कांस्य युगीन। जब नामकरण ही कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसका भी नामकरण कर लें। कौन सा? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। अब बताइए, आप तो अनुमान लगा ही सकते हैं, इतना तो हम आपको इतिहास पढ़ाए हैं, ठीक है। जिस काल में लोग पत्थर का इस्तेमाल खूब करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण युगीन। तो कांस्य युगीन क्यों कहेंगे? तो पहली बात तो है कि कांसा किसका किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का, तांबा प्लस टीन का। तो इस काल में जो है लोग धातुओं को पिघलाने का जो है कला भी जानते थे, और इनके औजार जो बने होते थे वो कांसा के बने होते थे, ठीक है। किसका बने होते थे? कांसा का बने होते थे। और वो औजार जो है, जैसे औजार हो गया, मूर्ति वगैरह, नर्तकी का मोहनजोदड़ो से मिला है, वो सब किसका बना होता था? कांसा का। और बहुतायत मात्रा में, यानी बहुत मात्रा में मिलता था, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। चार चीज हम आपको समझाए हैं कि नामकरण इसका कैसे हुआ, ठीक है, सिंधु क्यों बोलते हैं, हड़प्पा क्यों बोलते हैं, मोहनजोदड़ो क्यों बोलते हैं, इसको कांस्य युगीन क्यों बोलते हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आया। इसके बाद यहीं से एक चीज और याद कर लेना है कि नगरीय था, नगरीय संस्कृति है या फिर ग्रामीण संस्कृति है, ठीक है। तो इसका जो जीवन यापन चल रहा था, आर्थिक गतिविधि का जो मुख्य केंद्र था वो व्यापार वाणिज्य था। हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन किस किस नाम से जाना जाता है पहले वो तो देख लें। प्रीतेश किस किस नाम से जाना था पहले वो तो पता कर लें, तब तो किसी दिन घर पे धावा बोलना होगा तो पता चलेगा, अच्छा प्रीतेश सर तो यहाँ प्रीतेश सर के नाम से जाने जाते थे, और वहाँ तो एकदम बेरोजगार नल्ला के नाम से जाना था, तो भाई वहाँ जाइएगा तो मिलेंगे, प्रीतेश सर नहीं मिलेंगे ना। तो पहले एक नामकरण हो जाए,
ठीक है, घर में बच्चा पैदा लेता है, उसका नाम ही नहीं करेंगे, ठीक है, नाम ही नहीं रखेंगे तो उसको पहचान मिल पाएगा? तो क्या कह रहे, बेनाम बादशाह इधर आओ, ठीक है, तो बेनाम बादशाह से तो जानेंगे नहीं, जानेंगे ना, पहले नाम, नाम कंप्लीट। अब आगे बढ़े, चलिए इतना हो गया, बोले जल्दी, यहां से समझने में कोई दिक्कत? चलिए, दिखना है ना कि रटना है, जो ही कहता हो, ठीक है, कि लुसेंट सिर्फ रटा ही जा सकता है, तो पहले एक बार पढ़ लीजिएगा जब कॉन्सेप्ट से, तब रटा जा सकता है, डायरेक्ट रटा नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए आइए, अब जो है, चलिए, और जो लोग ऑनलाइन से जुड़िएगा बहुत जल्दी 10 जनवरी तक जो है मेरा एप्लीकेशन आ रहा है, तो आप उस पर आराम से कोर्स परचेज कर लीजिएगा, एकदम हम आपको पूरा जो है कोर्स करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्या क्या नाम हो जाएगा, अब आते हैं कि यहाँ से देखिएगा, ठीक है। रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो यहाँ से यहाँ तक, अब इसको थोड़ा सा समझ लिए पहले, ठीक है। किसी भी स्थल को, ठीक है, यानी कब कितना पुराना है, दो तरीका से ज्ञात करते हैं। कितना तरीका से? दो तरीका से। एक तो रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन विधि। रेडियो कार्बन विधि कहाँ ज्ञात करते हैं? तो जहाँ जीवाश्म रहता है, जैसे पेड़ पौधा यदि सड़ गल गया है, यदि आदमी का पता चलेगा, जीवाश्म का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, यानी जिसमें कभी जान रहा था, ठीक है, जो कभी सजीव रहा था, ठीक है। अब उसकी आयु ज्ञात करनी हो तो किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? रेडियो कार्बन विधि। कितना विधि? रेडियो कार्बन विधि, जिसमें जितना कार्बन की कम मात्रा वो उतना ही पुराना, जिसमें जितनी कम मात्रा वो उतना ही पुराना। तो जीवाश्म का यदि आयु ज्ञात करना, ये सिर्फ हिस्ट्री का टॉपिक नहीं होगा, ये आपके लिए साइंस का भी एक क्वेश्चन हो जाता है कि जीवाश्म से संबंधित जो होगा, ठीक है, यानी पृथ्वी की आयु ज्ञात करना हो तो रेडियो कार्बन विधि होगा? नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी निर्जीव है। तब उसके लिए कौन सा विधि होता है? यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम विधि। कौन सा विधि? यूरेनियम विधि हो जाएगा। लेकिन जीवाश्म वाला कौन सा जाएगा? रेडियो कार्बन विधि। दो चीज हम आपको बताएं, हिस्ट्री के साथ साथ साइंस का चीज भी, ठीक है। चलिए अब आते हैं, तो ये जो इसका जो निर्धारण किया गया था, कब से कब तक किया गया था, यानी वो काल कब से कब तक रहा था, ठीक है। तो यानी कब से माना गया है? 2400 से लेकर के कब तक? 1700 ईसा पूर्व। देखिए, उल्टा खोपड़ी वाला आदमी है, हम आपको पहले बोले हैं कि उल्टा खोपड़ी वाला क्यों बोले थे, तो बीसी, ठीक है, और फिर एडी मिल जाएगा। बीच में ईसा मसीह का जन्म हुआ, जो अभी आप लोग क्या मनाए थे, अभी क्रिसमस मनाए थे ना, इन्हीं का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था, बोले तुम लोग का उल्टा खोपड़ी चलता है, पहले 5 4 3 2 ऐसे आता, ऐसे नहीं होगा 1 2 3 4। तो इनके जन्म से पहले बिफोर क्राइस्ट उल्टा आता था, पहले 10 होगा, तब 9 होगा, 7 होगा, इस टाइप का, ठीक है। लेकिन इनके जन्म के बाद ये सब हम लोग करवा चुके हैं, ठीक है। तो इनका जो आयु, ये सिंधु घाटी सभ्यता का कब से कब तक रखा गया था? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। अब समझिए, फिर से थोड़ा सा हम आपको फिर बैक से लेके चला, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। जैसे यदि हम पूछे कि प्रीतेश सर का उम्र कब तक का है, जैसे मेरा जन्म यदि 1990 में हुआ, लेकिन उतना पुराना नहीं है, 1990 में जो एग्जाम्पल दे उतना पुराना नहीं है, ठीक है। अब मान चलिए कि हो सकता है एक बार 4 व्हीलर एक्सीडेंट हुआ, बच गए, ठीक है। मान के चलिए कि हम 2000 ले लेते हैं, खूब दिन तक जिए, इतना कम दिन क्यों है? जब एग्जाम्पल लेना है तो कम दिन क्यों लेंगे? कितना दिन लें? ज़्यादा ले लेते हैं ना, चलिए ले लेते हैं कम से कम 2050 तक, इतना तो जी लेंगे, ठीक है, मान के चलिए। हाँ, अभी नहीं, 20-25 साल और नहीं जिएंगे? है, तुमको डाउट लग रहा है हम 20-25 साल नहीं जिएंगे? बाप रे बाप, तुम क्या तब उम्मीद के देखो। अब मान के लिए कि 1990 में जन्म हुआ और 2050 तक, इस बीच में जो क्या हुआ वो मेरे नाम है, ठीक है। ये उसी तरीका से, ठीक है, यदि हमसे पूछे कि कब जन्म हुआ और कब खत्म हुआ, तो इस बीच मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा। तो सेम सिचुएशन है, हड़प्पा सभ्यता का खोज आ गया कि मिला, ठीक है, और ये कब से कब तक इन लोगों का अस्तित्व रहा था। हड़प्पा कोई व्यक्ति का नाम है या वहाँ बहुत समूह में जो रहने वाले लोग थे, स्थल है। हड़प्पा के आसपास जो लोग रहना शुरू किया था, समूह में रहना शुरू किया था, उन लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसको नाम क्या दिया गया था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी एक लोग का था या पूरा समूह में जो लोग रह रहा था उसको नाम दे दिया गया, समूह में जो लोग रह रहा था उसको नाम दे दिया गया था, ठीक है, उसको नाम दे दिया गया था। अब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो कब से कब तक? 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व, ठीक है। किस विधि के द्वारा? कार्बन 40 के विधि, ठीक है। लेकिन इसका जो है एनसीईआरटी, इसका विस्तार जो क्या है? त्रिभुजाकार है। इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल जो है 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है।
ठीक है। अब यात्री आपसे क्वेश्चन पूछे सर हड़प्पा सभ्यता, यदि क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक रहा, तो हम रेडियो कार्बन का एग्जांपल देंगे या एनसीईआरटी का एग्जांपल देंगे। तो सबका मालिक एक है तो एनसीईआरटी, ठीक है। कब से कब तक, 3300 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक। लेकिन यदि क्वेश्चन में मेंशन हो जाए कि कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा कब से कब तक निर्धारण किया गया, तो 1700 ईसा पूर्व से लेकर के, सॉरी 2400 से लेकर के 1700। अब यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन होता, कहीं कहीं मिलेगा, कहीं 2400 से लेकर के कहीं 1750 मिलेगा। तो इन चीजों पे मारपीट नहीं करना है कि सर आप तो ही पढ़ा दिए लेकिन है यहाँ ये, क्योंकि उसका कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब आते हैं कि लिखा हुआ नहीं है, तो चलिए यहीं से बता दीजिए आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, जल्दी से बताइए। आद्य प्रागैतिहासिक की आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक कब से कब तक, मतलब किसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत किस सभ्यता को लिया जाता है, हड़प्पा एवं वैदिक। हड़प्पा एवं वैदिक जो लिखित लेखन शैली का विकास तो हुआ था, लेकिन हम उसको पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, ठीक है। चलिए अब यहां तक समझते हैं। माना गया है इसका जो मुख्य शहरी जो है चरण 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच था, ठीक है। अब क्या हुआ है, ठीक है, जैसे यदि आद्य ऐतिहासिक में हम आपको पढ़ाए होंगे तो याद होगा कहां से कहां तक रखा गया था, जल्दी से बताइए, कुछ याद है? नहीं, उल्टा बता रहे हैं आप। वहां चले आए हैं कि मध्य पाषाण का आपके टाइम पीरियड बता रहे हैं। किसका पढ़ा रहे हैं, टाइम पीरियड बता रहे हैं मध्य पाषाण का। ये आप पढ़े होंगे 10,000 से लेकर के कहां तक पढ़े होते हैं, 600 बीसी तक। कहां तक, 600 बीसी तक। कहां तक, 600 बीसी तक। ये किसका आ जाएगा, आद्य ऐतिहासिक का था। अच्छा एक बात बताइए, देखिए तो 600 बीसी लास्ट टाइम रखे हैं ना हम, देखिए तो 1300 बीसी किसके अंतर्गत आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा ना। हम लोग फिर पढ़ेंगे किसको, वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल का टाइम पीरियड हम लोग पढ़ेंगे, जो है उसका भी आ जाएगा कब से कब तक, 1500 से लेकर के 600 तक। कहां तक आएगा, तो सब इसी के बीच में ना रहा, तो किस में आ जाएगा, आद्य ऐतिहासिक आ जाएगा। जो लोग एनसीईआरटी जो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उनको लग रहा है कि सर कितना पकाते हैं आप, ठीक है, तो पका नहीं रहे, सिखा रहे हैं आपको। क्या विचार है, शॉर्ट बताएं, जल्दी से बताइए। और जो ऑनलाइन देखिएगा, यदि आपको शॉर्ट चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि नहीं इतना डेप्थ हमको मत पढ़ाइए, ठीक है, शॉर्ट में पढ़ा दीजिए तो हम आपको शॉर्ट में पढ़ा देंगे। चलिए आइए, यहाँ तक समझ में आ गया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका काल कब से कब तक, 3300 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व। अब इसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया गया 3 भाग में। कितना भाग में, 3 भाग में डिवाइड क्या किया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था, टोटल इसका एज कब से कब तक, 3300 से लेकर के 1300, 3300 लेकर के 1300। अब कुछ तो टाइम पीरियड गोल्डन टाइम होगा ना, जैसे अभी हम लोग का बेरोजगारी वाला है ना, कहिएगा एकदम स्ट्रगल फेज है, ठीक है, एकदम जो है रात में खाते हैं एगो 2-4 रोटी खाए तो खाए नमक के साथ, ठीक है, नहीं तो किसी दिन प्याजो काट करके खा के सुत गए। तो क्या है, ये स्ट्रगल फेज है। लेकिन जो ही नौकरी होगा, एकदम पहले रेस्टोरेंट पार्टी होगा होगा ना, तो हमारा क्या जाएगा, गोल्डन टाइम हो जाएगा, बहुत बढ़िया टाइम, ठीक है। सेम सिचुएशन वैसा है कि हड़प्पा सभ्यता को भी क्या किया है, 3 भाग में डिवाइड कर दिया। कौन कौन भाग, प्रारंभिक, मुख्य और उत्तर, ठीक है। तो प्रारंभिक इसको कब से कब तक माना गया, 3300 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व। यहाँ हुआ कि जन्म लिया, काम चल रहा है, ठीक है, ये भी शर्ट पैंट पहनना स्टार्ट किया, थोड़ा सा ठीक ठाक जीवन यापन करना स्टार्ट कर दिया। बट अपने को रटना नहीं है, पढ़ाने के लिए यदि आपको पढ़ रहे हैं तब रटिएगा, एग्जाम के लिए इसको रटना नहीं है, ठीक है। अब ये मुख्य शहरी, यानी अब यहाँ परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, अब ये बच्चा नहीं रहा, अब यहाँ के लोग डेवलप कर गए। अब डेवलप इन द सेंस कि अच्छे से रह रहे हैं, उनकी आर्थिक विकास अच्छी है, सब चीज जो है जीवन का हर पहलू में ये अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। कब से कब तक, 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, 2600 से लेकर के 1900। इसके बाद उत्तर हड़प्पा, यानी हड़प्पा काल जो है अभी कब से कहाँ तक पढ़े थे, हो यही पढ़े थे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहाँ से पढ़े हैं, 3300 लेकर के 1300। लेकिन उससे पहले रेडियो कार्बन में क्या पढ़े, 1300 लेकर के 1700। अब बताइए 2400 से 1700। अब देखिए 1700 तो पढ़े, लेकिन ये 1300 तो पार कर गया, 400 साल बाद है ना। यानी ऐसा कहा जाता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पतन जब हो गया था, उसके बाद भी कुछ उसका अवशेष रहा था, लोग जीवन चलते ही रहता, कुछ ना कुछ इसका प्रभाव दिखा था। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर हड़प्पा। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना कि पढ़ क्या रहे हैं हम लोग। एक टाइम पीरियड था, लोग था, ठीक है, जो अपना जीवन यापन कर रहा था। जैसे एक भयानक भूकंप आए और हम लोग का जीवन तबाह खत्म हो जाएगा, तब जो नया जनरेशन आएगा वो भी उगेगा। ऐसा तो नहीं था कि हम ही इस धरती पे अकेले आए, कि पहले वाला लोग भी था,
खोजना स्टार्ट करेगा तो अरे ये तो पहले था कि दिखाई नहीं देता था तो चश्मा लगाता था, तो वो भी इसका मतलब है कि चश्मा लगा रहा था, इसका मतलब दिखाई नहीं दे रहा था, वो अनुमान लगाएगा। ये माइक का क्या इस्तेमाल होगा, अच्छा कुछ तो काम कर रहा होगा तो हम लोग के बारे में पढ़ेगा। सेम वैसे भी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक काल था जिस काल में लोग रहता था। काम खत्म। चलिए आई भाई, अब ये हो जाएगा कि आपका नोट में देख लीजिए विविध टाइप का कि तिथि निर्धारण के जो कार्बन 14 है वो किसके द्वारा खोजा गया था, वीएफ लिवी के द्वारा। किसके द्वारा, वीएफ लिवी के द्वारा। कब खोजा गया था, 1946 में खोजा गया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। ये तो हम आपसे करवा दिए हैं, समझने में कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। चलिए अब फिर बदमाशी करने के लिए ललका आ जाएगा, हमको पता था। चलो भागो तुम। अब कल कहाँ कहाँ घूमे थे 1 जनवरी का, आए हमको सब पता रहता कौन कहाँ घूमा है, नहीं बताएंगे। चलिए आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1951 में दयाराम साहनी ने किया था। अब बता रहे हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1951 दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी को ऐतिहासिक कहते हैं। अब सिंधु घाटी की सभ्यता दयाराम साहनी क्यों, मतलब एक ही लाइन में खत्म कर दिया, लेकिन पहला स्थल कौन सा था, हड़प्पा था। कौन सा था, हड़प्पा। हम आपसे क्या बोले हैं कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, दो बताए थे, तीनों एक ही बताए थे। तो अब इसमें याद क्या करना है, सबसे पहले किसकी खोज की गई थी, हड़प्पा का। कब खोज किया गया था, 1921 में। कब किया गया था, 1921 में। यही है राय बहादुर दयाराम साहनी। अब कभी कभी बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है भाई, कौन हड़प्पा का किया, कौन मोहनजोदड़ो का किया, कौन कालीबंगा का किया, कौन जो है राखेगढ़ी का किया, कौन धौलागिरी का किया, ठीक है, कौन लोथल का किया, ठीक है, ये सब बड़ा परेशान है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे जो है उसको क्या करें, ट्रिक के तौर पर याद करने के लिए। तो मूवी किसमें देखना पसंद कीजिएगा, एचडी में। किसमें, एचडी में। और लड़का को यदि कोई प्यास बुलाता तो क्या कहता है, मिस्टर की मिसेज, मिस्टर ही बोलते हैं ना, हमको नहीं पता, मिसेज की मिस्टर, मिस्टर पक्का। तो मिस्टर मैंने MRISTER की MR बोल देता काम हो जाता, MR बोल देता है। चलिए ठीक है, मूवी किस में देखिएगा, एचडी में ना। मूवी किस में देखना है, एचडी में। तो एच से क्या रखेंगे, हड़प्पा। एच से क्या रखेंगे, हड़प्पा। कैसे लिखिएगा, ऐसे ही लिखिएगा HA। तो एच से क्या लिखना है, हड़प्पा। अब मूवी 3GP की HD, HD। चलिए डी से क्या रखना है, दयाराम। क्या रहना है, दयाराम साहनी। ठीक है, बाकी तो हो ही जाएगा। जो ही HD ख्याल आएगा तो ध्यान रखना, एच से हड़प्पा, डी से दयाराम साहनी। एच से हड़प्पा, डी से दयाराम साहनी। तो सबसे पहले किस स्थल की खोज की गई थी, हड़प्पा की। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद मिस्टर की मिसेज, तो याद रखना है, कैसे याद रखना है, तो प्रीतेश सर पढ़ाए थे। ठीक है, तो प्रीतेश सर मिस्टर की मिसेज, अब इन्हें बोल दीजिएगा कि जब गलती हो से मिसेज। ठीक है, ठीक ना। चलिए तो कौन सा जाएगा, मिस्टर। ठीक है, तो अब मिस्टर से क्या याद रखना है, एम से क्या याद रखना है, मोहनजोदड़ो। किसे याद रखना है, मोहनजोदड़ो। क्या याद रखना है, थोड़ा सा रुकिए तो, यार एम से क्या याद रखना है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, एम से मोहनजोदड़ो और आर से राखलदास बनर्जी। क्या याद रखना है, राखलदास बनर्जी। अब ये ट्रिक तब भी काम करेगा जब आपको पहले नाम याद रहेगा। चार गो अंदर मुख कौन थे, राखलदास बनर्जी की, सूरजभान सिंह की, आर विस्ट। ठीक है, पहले तो चार गो याद रहेगा ना, तभी ट्रिक होगा। अब नाम में याद नहीं है तो ट्रिकवा काम करेगा, नहीं करेगा। तो एम से जल्दी से बोलिए, एम से मोहनजोदड़ो और आर से राखलदास बनर्जी। एम से मोहनजोदड़ो, आर से राखलदास बनर्जी। और मूवी किस में देखेंगे, HD में। मूवी किस में, HD में। एच से हड़प्पा, डी से दयाराम साहनी, जय सिया राम। काम खत्म, आगे बढ़े, जल्दी से बोलते चलिए। चलिए आ जाइए जल्दी से इधर। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक, ठीक है, काम खत्म। अब इस पे तो चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, देख लीजिएगा बढ़िया से समझाए हुए। ठीक है, इसके बाद कांस्य युग में रखा जा सकता है, इस पे चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं है, बहुत समझा दिए। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, चलिए इसके बाद सर जॉन मार्शल।
अब इसको कई भाग में डिवाइड किया गया, निग्रो था, ऑस्ट्रेलाइड था, ठीक है। ये सब जो है एक प्रजातीय विविधीकरण। दक्षिण भारत के लोग मुख्य रूप से किसके भाग माने जाते हैं? द्रविड़ के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? द्रविड़ के माने जाते हैं। हम लोग एक बार बढ़िया से चर्चा करेंगे, भूमध्य जो है भूमध्यसागरीय, द्रविड़ है, निग्राइड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलाइड है, इस सब पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो है अपने काम का इसको देख लीजिए। तो ध्यान रखिएगा कि इस सभ्यता के मुख्य निवासी किसको माना गया है? द्रविड़। किसको? द्रविड़। और वो द्रविड़ जो अभी भी दक्षिण भारत में इसकी स्थिति है, ठीक है। चलिए आते हैं, अब आते हैं सर जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक। 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इससे पहले पढ़े होंगे, पहला क्लास सेकेंड क्लास में हम आपसे चर्चा किए हैं एलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। किसके बारे में? एलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। वो एलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को। कौन थे? ये एक मसीहा के रूप में आए, ठीक है। अब देखिए हो सकता है कुछ इतिहास जानने वाले लोग फिर हमको गलिया सकते हैं कि भाई उसको मसीहा तुम क्यों कह रहे हो, ठीक है। देखिए होता क्या, सबसे पहले जो है ना भारत में जो खुदाई करना स्टार्ट किया था जो अधिकारी था, ठीक है, जिसको लगा कि भाई यहाँ के हम संस्कृति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ के लोगों को समझने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वो कौन अधिकारी थे? कनिंघम महोदय थे। कौन थे? कनिंघम महोदय, ठीक है, ठीक है, कनिंघम महोदय। ये स्टार्ट कब किए थे? तो 19वीं शताब्दी में 1800 के बाद, ठीक है। तो ये कनिंघम महोदय जो थे वो क्या किए थे कि पुरातत्व का खोजना स्टार्ट किए थे। जैसे 1863 में पढ़े होंगे, ठीक है। कौन सा पढ़े थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा अतिरपक्कम में जो क्या क्या खोज किया गया था? कुल्हाड़ी औजार का, ठीक है। तो ये सब किसके नेतृत्व में हो रहा था? कनिंघम महोदय के नेतृत्व में हो रहा था। इसलिए भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को। जब कनिंघम महोदय कट लिए, इनका समय खत्म, जैसे हम बोले ना कि 1990 में और 2050 में हम डिलीट हो जाएंगे, तो 50 के बाद तो कोई फिर आएंगे ना, ठीक है। तो कनिंघम महोदय का जब टाइम खत्म होता है तब किनका आता है? सर जॉन मार्शल का। किसका? सर जॉन मार्शल का। तो ये भी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का इनको क्या बनाया गया था? महानिदेशक बनाया गया था। आप जो इसी आप ही के मॉनिटरिंग में, आप ही के नियंत्रण में जो पुरातत्व वाला काम होगा, खुदाई, पुरातत्व का बोले तो खुदाई, पुरातत्व बोले तो खुदाई, जो भी होगा तब किसके नेतृत्व में होगा? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में होगा, ठीक है। तो 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक जो है उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की घोषणा किया था। इसका इस लाइन का मतलब फिर से समझ ली, बस ज्यादा नहीं। सबसे पहले कब खोज हुआ था? 1921 में हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। तो इसकी जो है एक बताया कि नहीं जो है हड़प्पा सभ्यता था यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक उन्नत नगरीय सभ्यता था। ये अनाउंस कब किया गया था? 1924 में। किसके द्वारा किया गया था? जो मालिक रहेगा वही तो करेगा घोषणा। कौन कर रहा था? सर जॉन मार्शल। समझने में कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए। चलिए फिर आएगा ये बदमाशी करने के लिए। चलिए अब आ जाइए यहाँ कि कहाँ थे? सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल। अब जो है ये मैपिंग वाला मैटर है, ठीक है। यानी उसका जो है चौहद्दी हो गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का चौहद्दी। तो चौहद्दी जो है यदि आप लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, तो हालांकि ये त्रिभुजाकार आकृति था। आकृति कैसा था? त्रिभुजाकार था। तो उसमें पश्चिमी जो है कौन सा था? पूरा स्थल। पूरा स्थल मतलब पुराना स्थल, ठीक है। कौन था? तो दास्क नदी के किनारे सुत कांगेडोर। पश्चिमी बोले तो किधर? इधर की इधर, इधर आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये कौन सा था? सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर। अब देखिए सुत कांगेडोर है कहाँ? तो वर्तमान में बलूचिस्तान में है। सुत कांगेडोर कहाँ है? वर्तमान में बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान किसका एरिया है वर्तमान में? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। ये भी हल्ला करते रहता है कि इन अल्लाह के साथ हमको नहीं रहना, हमको आज़ादी चाहिए, है ना। पाकिस्तान के साथ उन अल्लाह के साथ रहना चाहता है? नहीं रहना चाहता। वो कहता है भाई हम नहीं, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हमको अलग करो, ठीक है। बार बार हल्ले करता रहता है। तो ये भी जो है सुत कांगेडोर किसका हिस्सा था? हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा होगा? सुत कांगेडोर। पश्चिमी हिस्सा कौन सा जगह? सुत कांगेडोर। और पूर्वी में कौन सा चलाएगा? जल्दी से बताइए, ठीक है। कौन सा है आपका?
आलमगीरपुर। कौन सा जगह? आलमगीरपुर। अब सूतगंगे डोर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा नदी है? दास्क नदी है। कौन सा है? दास्क नदी है। और ये जो है आलमगीरपुर वो किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखिएगा हिंडन नदी। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी। अब इसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है, कि इसका उत्तर में जो स्थल है कौन सा है? चिनाब नदी के किनारे कौन सा है? मांडा। कौन सा है? उत्तर में मांडा। उत्तर में कौन है? मांडा। ये सब जगह है। यहाँ के बाद फिर दूसरा कल्चर स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ तक माना गया था, ठीक है, किसका है? मांडा है। और मांडा किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। और दक्षिण में कौन सा है? दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दक्षिण में कौन सा है? दायमाबाद। और दायमाबाद किस नदी के किनारे हो जाएगा आपका? परवरा नदी दिया है, परवरा या गोदावरी होगा, ठीक है। चलिए, गोदावरी की सहायक नदी है परवरा, ठीक है। परवरा लिख लीजिए या फिर गोदावरी लिख लीजिए, गलत नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब इस देखिए इसका क्या मतलब हुआ। आपके घर का चौहद्दी होगा ना, ये आपका एरिया कहाँ से कहाँ तक है? तो हड़प्पा वाला का भी लोग का चौहद्दी होगा कि भाई कहाँ से कहाँ तक रहेगा। तो उत्तर में इसका विस्तार कहाँ से था? मांडा। उत्तर में मांडा। और वो मांडा जगह का नाम किस नदी के किनारे था? चेनाब नदी। किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दायमाबाद। दक्षिण में दायमाबाद। दक्षिण में दायमाबाद। और दायमाबाद किस नदी के किनारे था? गोदावरी नदी। किस नदी के किनारे? गोदावरी। और गोदावरी ना याद रहेगा तो ध्यान रखना परवरा नदी। कौन सा? परवरा नदी। फिर पश्चिम में आना है, कौन सा? वही जो नल्ला के साथ नहीं रहना चाहता है, कौन? बलूचिस्तान, ठीक है। और कौन सा? सूतकांगे डोर। कौन सा? सूतकांगे डोर। और सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। और पूर्वी पर जाएंगे तो कौन सा जगह? आलमगीरपुर। कौन सा जगह? आलमगीरपुर, ठीक है। कौन सा जगह? आलमगीरपुर। और आलमगीर जो है किस नदी के किनारे हो जगह? कौन सा? हिंडन नदी। कौन सा जगह? हिंडन नदी। अब थोड़ा सा चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। कैसा लग रहा है ये बताइए, समझ में आ रहा है? भारियों लग रहा है भाई? हाँ, क्या महिमा, भारियों लग रहा है? नहीं, चलिए, अरे रुको, चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। इस पे डिटेल्स पढ़ेंगे, ये अपने आप में अच्छा टॉपिक है, ठीक है। नगरीय सभ्यता कैसे है जब हम लोग पढ़ेंगे, इसके आर्थिक गतिविधि के बारे में अच्छा टॉपिक है। बस अभी फिलहाल इसको जान लीजिए कि ये कौन सा था, नगरीय था या ग्रामीण था? नगरीय था। अच्छा, नगरीय किसको कहेंगे ये बताइए? हम यदि यदि जीवन का आधार जो होगा खेती करना होगा, खेती करके वो अपना घर चलाएगा, तो उसको नगरीय कहेंगे कि ग्रामीण कहेंगे? ग्रामीण कहेंगे। यानी नगरीय का मतलब क्या होगा कि उसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? व्यापार होना चाहिए। पटना में लोग क्या करेगा? सब्जी बेचेगा, कपड़ा का दुकान खोलेगा, साइबर कैफे चलाएगा, ठीक है। ये सब क्या आ जाएगा? व्यापार, ठीक है, ठीक है। लेकिन वही गांव के लोग को देखेगा, सब्जी उपजाएगा, ठीक है, खेती करेगा, गाय पालेगा, भैंस पालेगा, बकरी पालेगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा? आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था। किसका होगा? ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की व्यवस्था थी? नगरीय थी। किस प्रकार की? नगरीय थी। अब हम ऐसे तो होगा नहीं, ऐसा थोड़ा कि हवा में तीर मारते चलेंगे, रट लेंगे। जब हम लोग के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि भाई वाकई क्या था। आगे पढ़िए, ठीक है। सैंधव सभ्यता प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर का संज्ञा दिया है, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारा जगह मिलेगा ना, हड़प्पा में बहुत सारा जगह मिलेगा। हम आपसे क्या बोले कि धौलागिरी हो गया, कालीबंगा हो गया, ठीक है, राखी गढ़ी हो गया, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ठीक है, बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। रंगपुर है, बहुत सारा मिलेगा। अब उसमें जो है कि सबको परिपक्व अवस्था माना है? नहीं माना है, ठीक है। तो कितना को माना गया परिपक्व अवस्था? मात्र 6 को। तो याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी आपसे लपेट सकता है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व अवस्था में सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो भी याद रखना है, किसको किया गया वो भी याद रखना है। तो जिसको किया गया हम यदि उसी को याद कर लेंगे तो बाकी तो हो जाएगा, जो उसके बाहर हो जाएगा बाहर हो जाएगा। यदि मेरे क्लासरूम में 50 स्टूडेंट है, 50 का हम नाम याद रख लें, तो हम रोड पर जाएंगे तो हमसे पूछेगा ये आपका है कि नहीं है, तो हमको पता चल पाएगा ना भाई यही तो मेरा है, बाकी जो नहीं है नहीं है। हम सबको नाम याद रखेंगे? नहीं रखेंगे ना, ठीक है। हाँ, बाकी जो ऑनलाइन कीजिएगा वो जरूर नाम बता दीजिएगा कि मेरा नाम है, हम सर आपका क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो हम याद कर पाएंगे ना। चलिए, क्या बोलो, क्या बोल रही है? हाँ, सबसे बढ़िया देखो, बोल रही है कि सबसे बढ़िया सर लिस्ट मंगवा लीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन जो है। वैसे भी हम आज देख रहे थे यूट्यूब ना, YT स्टूडियो, तो उसमें दिखा हुआ था
कि जो लोग सब्सक्राइब जो नहीं किए वो ज़्यादा क्लास कर रहे हैं, ठीक है, वो दिखा देता है ना, वाईटी स्टूडियो में दिखा देता है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यदि आपको लगे कि प्रीतेश सर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है, हमको इनसे पढ़ के कुछ हेल्प मिल रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उसमें दिखा देता है कि सब्सक्राइब कितना दिए देखे हैं और जो सब्सक्राइबर नहीं है वो कितना देखे हैं, ठीक है। चलिए आइए टॉपिक पे आइए। तो वो कौन कौन सा जगह है, तो इसको याद रखना, ये सब क्या है, परिपक्व हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी लाल, ठीक है, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा। टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना देर हो गया क्लास, 40 मिनट हो गया है। चलिए कितना कौन कौन सा जगह, मोहनजोदड़ो, कौन जगह, मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, फिर गनवारी वाला, ठीक है। कौन सा जगह पहले तो देख लीजिए, आराम से याद हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दुगुत नाम ही उसका था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ठीक है। एगो था गणेश जी का भाई है, कौन, गनवारी वाला, ठीक है। कौन है गणेश जी का भाई, कौन, गनवारी वाला। हाँ गणेश जी का भाई उसमें थे, हड़प्पा सभ्यता में रह रहे थे, उसको नाम दिया, क्या दिया गया, गनवारी वाला। गणेश जी का भाई कौन, गनवारी वाला, ठीक है। इसके बाद राखी गढ़ी, कौन, उस समय भी लोग राखी बांधता था, ठीक है, जहां राखी बांधता था उसको नाम में दे दिया था क्या, राखी गढ़ी। सही बात है ना, तो राखी गढ़ी कौन था, राखी गढ़ी। इसके बाद धौलावीरा, ठीक है, खूब मारपीट होता था, धो देता था, जहां मिला धो दिया, ठीक है, धौलावीरा, ठीक है। क्या नाम दिया, धौलावीरा। और जहाँ सब ज्यादा कलवा आदमी रहता था मेरे जैसा, उसको कालीबंगा, इसको कालीबंगा। अब मेरे जैसा आदमी वहाँ कहाँ था, खूब मिलता था, तो क्या जाएगा, कालीबंगा। अब जल्दी से देखिए कौन सा परिपक्व अवस्था में, मोहनजोदड़ो, कौन कौन, जल्दी से बोलिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये दोनों तो हो जाएगा। गणेश जी भाई गनवारी लाल, गणेश जी भाई गनवारी लाल। इसके बाद जल्दी से पकड़ के धो देता था, धौलावीरा, और राखी भी बनवाता था, राखी गढ़ी, ठीक है। अब मेरे जैसा आदमी वहां मिल जाएगा तब कालीबंगा। काम खत्म, ठीक है। अब देखिए कि सिस्टमेटिक तरीका से अब आपको क्या मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको देखिए पढ़ना हम लोग को कैसे है, अब इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, तुरंत जल्दबाजी में खत्म नहीं करना है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो है अगला टॉपिक क्या होगा, चूंकि हड़प्पा सभ्यता पढ़े हैं, वहां के लोग कैसे रहते थे, ठीक है। यहाँ तो हम लोग क्या पढ़े कि स्थल, कहाँ कहाँ लोग रहता था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसका सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्थिक जीवन में क्या पढ़ेंगे, उसका जीवन यापन कैसे चलता था, व्यापार कैसे चलता था, ठीक है, कि खुरपी चला चला के काम करता था, या फिर जो है व्यापार करता था, या फिर खेती करता था, या फिर वो भी कुत्ता बिलाई काट करके खा जाता था, ठीक है। ये हो गया का आर्थिक व्यवस्था। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था, कुत्ता नहीं खाता था, हम तो कुत्तों खा जाते हैं, ठीक है। अब आता है सामाजिक व्यवस्था, ठीक, नहीं खाया जाता है, हम तो खाए हुए हैं, हाँ हम खाए हैं। चलिए अब सामाजिक व्यवस्था में क्या करेंगे कि वहाँ के लोग कैसे थे, महिलाएं कैसी थी, क्या उस समय भी ट्रांसजेंडर रहता था, ठीक है। वहाँ किस व्यवस्था का कल्चर था, ठीक है। पुरुष डोमिनेंट था, यानी पुरुष का ही अधिकार होता था, या फिर महिलाओं को भी अधिकार था। सिर्फ डिसीजन मेकिंग पुरुष ही करता था या महिलाएं करती थी, महिला को जो है पूजा में भाग लेने का अधिकार था या नहीं था। अब जो हम लोग कल अलग अलग तरीका से इसको पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही। बाकी यदि आपको लगे अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पाप लग जाएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल।